मैं दिलीप। तो मैं कुछ सवाल, हमारे ये सामने ये आज़ाद पुलिस हैं, ये बैठे हैं, इनसे मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हम धर्मपाल जी को, जो कि इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ गाने भी लिखे हैं जो कि कोरोना के लेकर के लिखा हुआ है। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो धर्मपाल जी, आपका नाम चर्चित में है। मैंने सुना है कि आपने काफ़ी आज़ाद पुलिस के लेकर के काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, और उसके बारे में मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो दोस्तों, आज़ाद पुलिस यूट्यूब चैनल है और आप सब लोगों का स्वागत है। वैसे तो मैं समाज के बारे में लिखता रहता हूँ, लेकिन कोरोना के संबंध में बड़ी ही दुख भरी बात है। कोरोना के संबंध में हमारा देश नहीं है, पूरी दुनिया में जी जी सर कोरोना ने, तो इस संबंध में पिछले लॉकडाउन में श्रीमान प्रधानमंत्री जी सर को पत्र लिखा था 4 पेज में कोरोना के संबंध में, और लिखा था कि चीन के खिलाफ किस थाने में, किस अदालत में रिपोर्ट दर्ज की जाए। और सच्चाई लिखी थी। सच्चाई ये लिखी थी कि जैसा अखबार है एक तरफा ही चल रहा है, सब कोरोना से, बच्चे बच्चे की जुबान पर कोरोना है। सब यही कहते कि कोरोना ही कोरोना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी ध्यान नहीं किया कि एक तरफा जानवरों को हाँका जाता है, आज इंसानों को हाँका जा रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बीमारी से मरने वाले कहाँ हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दे और मीडिया सच्चाई को छापे तो कोरोना पकड़ा जाएगा और इसका इलाज भी होगा, लोग उसका पालन भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस तरीके से मैंने प्रधानमंत्री जी को और सरकार को और थाना नंदग्राम को भी लेटर भेजा गया था पिछले लॉकडाउन में। और ये जो है ये 4 पेज की है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये 4 पेज की है जी, जो मैंने इसको भेजी थी, और इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। और आज इतने दिन के बाद ये फिर मैं निकाल कर ले आया हूँ, घर पर बैठा हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? और बैठे बैठे मैं इसको जो है अब नाटक के द्वारा दोबारा लिख रहा हूँ। एक नाटक, यानी जो बातें सब सच्ची होंगी जी सर, लेकिन जो नाम है वो काल्पनिक होंगे। जो मैं आपको पहले एक कविता सुनाना चाहता हूँ और फिर इसे कहानी को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आप सुनिए एक कविता। जब से आया ये कोरोना, जब से आया ये कोरोना, इंसानों का हो गया रोना। जब से आया ये कोरोना, इंसानों का हो गया रोना। ढूंढ रही सरकार कोरोना, ढूंढ रही सरकार कोरोना। बहुत अच्छा। चीन से आया ये कोरोना, इंसानों का हो गया रोना। जब से आया ये कोरोना, दूर ही रहना, पास न आना, दूर ही रहना, पास न आना। मास्क हमेशा दूर लगाना। जब से आया ये कोरोना, इंसानों का हो गया रोना। छुआछूत की है बीमारी, छुआछूत की है बीमारी। साफ सफाई से तू रहना, चीन से आया
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंसानों का हो गया रोना, खांसी हो जू खाम बताना, खांसी हो जू खाम बताना, पहले दवाई सुरक्षा पाना, जब से आया ये कोरोना, इंसानों का हो गया रोना, लॉकडाउन भी कब तक चलेगा, लॉकडाउन भी कब तक चलेगा, कहाँ से होगा खाना पीना, कुछ दिन का बस है कोरोना, इंसानों का हो गया रोना। दोस्तों, एक साथ गाने में अगर इसमें मैं ढोलक बजाऊं तो इसमें साथ खैर रिदिम में तो बहुत अच्छा आएगा ये। नहीं, मेरा रिदिम कहने में का तो बहुत मतलब अच्छा ये है, आएगा ढोलक के अगर साथ मैं में। ढोल बजाता मुझे साथ मिलता बिल्कुल बिल्कुल, गाने के लिए, लेकिन ये ये जो तो पंक्ति है। हाँ सिर्फ जैसा भी मैंने गाया है ये आपके सामने में सांस चढ़ गया है और मैं शुरू करता हूँ कहानी। यस, अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया है उसमें, लेकिन इस कहानी को मैं कैसे लिख रहा हूँ तो कुछ विस्तार से बताइए सर। हम विस्तार से बताएंगे। एक घर में एक लड़की होती है और उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं। लड़की जवान थी तो कहने की तो भाई कई रिश्ते वाले आए लड़की के, तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो माँ बाप कहने लगे बेटा क्या बात है, इससे प्यार करती हो, कोई दोस्त हो, बात बताओ क्या है। प्यार से पूछा, वो कहने की नहीं पापा नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं है, मेरी एक शर्त है जिससे मैं शादी करूंगी 2 गज की दूरी बना कर रखेगा, अगर उसे पसंद है तो शादी करूंगी और कोई लड़का देख लो। अब उसके माँ बाप जो है लड़का देखने जाते हैं, 2 गज की दूरी। लेकिन जब लड़की की शर्त सुनते हैं तो लड़के मना कर देते हैं। कहने की क्या फायदा भाई, 2 गज की दूरी रहेगी तो शादी करने का क्या फायदा है, 2 गज की दूरी रहेगी। खैर करते करते कुछ दिन के बाद एक लड़का मिल गया और लड़का मिलने के बाद में उसने शर्त मंजूर कर ली कि कह लगे मैं शर्त मुझे मंजूर है और शादी करते। तो शादी में लॉकडाउन में तो वैसे आदमी ज़्यादा नहीं जाते हैं, 5-7 आदमी गए और मंदिर में बिठाया और माला डाल दी कि शादी होगी। 1-1.5 किलोमीटर घर से पहुंच गए। तो जब शादी हो जाती है, जब शादी होती है तो माला डाल हाथ से डालते हैं तो लड़की मना कर देती है कि 2 दूरी रखें आप, डंडा लाओ और डंडे पर लटकाओ डाल लो, और जब गले में डलेगी या ऐसे नहीं डालूंगी मैं, 2 गज की दूरी की पालन निभा रही हूँ ना, भूल गया वो था। अभी हाँ तो मेरे याद आ गया, याद दिलवा दिया। 2 डंडों से उसका माला डाल दी। और माला डालने के बाद में जब शादी होती है तो काय में लेके जाऊंगा, उसके पास मोटरसाइकिल थी। उसने कहा भगवान बैठिए, तो मना कर दिया मैं न जाऊंगी इस पे। अब क्यों कि 1 गज की तो तेरी मोटरसाइकिल है, 2 गज की दूरी, अब 2 गज की दूरी जो है करनी है, मैं न जाऊंगी इस पे। वो कहने की भगवान बात को समझ, दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी 2 गज की दूरी पे कोई सीट लगी हो। सही बात है, सही बात है। वो कहने का ठीक है तो क्या किया जाए, कहने की पैदल चलेंगे। 2 गज की दूरी बना कर अब 2 गज की दूरी बना के आगे पीछे दूल्हा दुल्हन चल दिए अपने घर को। चलते गए लोग देखते रहे, तरह तरह की बात करते रहे, क्या जमाना आ गया, अब तो दुल्हन दुल्हनी जा रही है, बाराती गायब है, क्या जमाना आ गया। ये भी दिन देखने थे, आज हमें देखना पड़ा है। अब अच्छा वो लोगों की बात सुनते चले गए आपस में, और मास्क लगा रखा है दोनों ने, आराम से अपना लगा रहे हैं। जिस वक्त लड़की अपनी ससुराल पहुंचती है तो दरवाजे पे स्वागत के लिए
औरतें खड़ी थी। और जब वो दरवाजे पे पहुंची तो बहू बोली, देखिए मैं पैर नहीं छूंगी कि कोरोना पकड़ लेगा। टच करने से कोरोना पकड़ लेगा। आशीर्वाद आप दूर से देंगे, अच्छा, बुरा मत मानना। 4 गज की दूरी से दे देना, चल जाएगा 2 काम। गज की दूरी पे ही रहेगा। अब मैं अपान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सरकार का बने कानून का पालन कर रही हूँ। 2 गज की दूरी का, 2 गज की दूरी। लेकिन पैर नहीं छूंगी। बुरा मत मानो या भला मानो, आशीर्वाद दूर से देंगे। अब जैसे इसने ऐसे ही किया और उसने दूर से ऐसे किया, जैसे पहले भगवान आते थे, हाँ, जैसे भगवान भगवान पीछे से- देते थे, हाँ, भगवान की बटन दे तरह दिया। अब आशीर्वाद जो लिया उसने, कहने के बहू अंदर चलो। अब नहीं, मैं सब जो मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी हैं, बहन हैं, भाई हैं, माता हैं, पिता है, पति पत्नी है, उनसे भी निवेदन है कि वो भी 2 गज की दूरी बना कर रखें। तो एक मोहल्ले वाली बोली, ए बहू चुप रहो, अंदर तो चल, वो तो हमने देख लिया, तू हाथ नहीं लगाने देगी। वो तो हम देख रहे हैं, तो हाथ नहीं लगाने देगी। चलिए खबरदार, अगर ऐसा कहा, ये मेरे पति खड़ी है, पहले तय कर रखा है, पूछो उनसे। अब जी हाँ तुम क्या रखा, अब तुमने ऐसे क्यों किया? तो लड़का बोला, अब कब तक रहेगी मजबूरी, कब तक रहेगा कोरोना, कभी तो मजबूरी हटेगी, अंदर चलो। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं घर में, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो हम भी 2 गज की दूरी बना करके बैठे हुए हैं। नहीं, जैसे हम घर में गए हैं तो एक पलंग पड़ा हुआ, वो कहने के जी आपका पलंग कहाँ है? ला उठा के बिछवाया, फित्ता रखती है वो साथ में, ताजा पिट्टा रखती ना वो आपकी है। निकाला फित्ता रखा कि 2 गज की कहाँ दूरी है, ये तो 2-3 फुट की फर्क है, 2 फुट का रह गया। तो कहने के जी ऐसा नहीं काम चलेगा। वो कहने के भगवान इतने बड़े घर नहीं है, लेकिन दूरी जरूर रहेगी, जो वादा किया है निभाया है। उसे निभाया जाएगा। आप बेचिंत रहो, हम आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे और 2 गज की दूरी रखेंगे, कोई बात नहीं। अब सासू माँ आ जाती है कि बहू खाना खा ले, कहने के माता जी सैनिटाइजर किया हाथों पे, बर्तन पे, खाने पे, डिगड़े पे सैनिटाइजर किया आपने? अगर नहीं, चलो पहले सैनिटाइजर करो और हमेशा मार लगा कर रखोगे। आज तो मैं खाना जो खाऊंगी इस तरह से, और कल से मेरी जिम्मेदारी है घर का खाना बनाने का, सारा काम मैं करूंगी, लेकिन 2 गज की दूरी पे। वहाँ एक जगह बना दी जाएगी, वहाँ खाना परोस दिया जाएगा आपका, और वहाँ से उठाया खा लिया। वो कहने की घर में ऐसे कैसे होगा? कहने हो सकता है, अगर कोई दरवाजे में जानवर आता है तो हम दूर से रोटी देते हैं, वाह, दूर से खड़ा बहुत खिलाते अच्छा, हैं। बहुत अच्छा। हाँ? अगर हम अनजान से बात करते हैं तो दूर से बात करते हैं, बहुत बढ़िया, अगर कोई पागल आता है तो रोड तो एक तरफ हट जाते हैं, बहुत अच्छा। जब बहुत मोटर गाड़ी आती है उससे बचते हैं, बहुत बढ़िया। सबसे बचते हैं। तो कोरोना से क्यों नहीं बचते हैं? तो अगर हम वो करेंगे तो हमें 1 गज की दूरी या कम की दूरी, टच करना आज अपराध है, शुद्ध खाना हवा आज अपराध है। आप जानते थे पहले छींके लगते थे गांव में, बैल होता था, बिल्कुल। वो कभी इधर उधर मुंह ना मार ले तो क्या छींका मारते थे। वही तो नहीं, मास्क नहीं, है। समझो, छींका लगा देते, ठीक है। लेकिन वो छींका आज ऐसा लगा दिया, वो हमारा लग गया सबका छींका। वो पब्लिक को मास्क लगा दिया, छीका लगा दिया, बात बराबर है। औरतें तो परेशान है, श्रृंगार किसके लिए करें? अब वहाँ बरात आई हुई थी, मैं बीच में रोक दिया है आपको, एक दूसरी तो आप ले गए मुझे उधर, तो देखा अच्छी सजी धजी हुई है, होठों में लाली पाउडर लगा, आई बिंदी लगी हुई है, सज रही है, दुनिया देख रही है, दिखा रही है, और कहने लगे पुलिस आ जाएगी, चालान कट जाएगा, मास्क लगा ले। कहने लगे इस कोरोना ने तो हम भी मार दिया, किसकी लेकर करे सजा धरे, सारा है काम बंद कर दिया इसने, तो न ठाक इसने वो मास्क लगा लिया। मास्क क्यों लगाते हैं? कोरोना की वजह से नहीं, पुलिस की डर से। कोरोना तो दिखाई नहीं देता, पुलिस दिखाई देती है। और पुलिस भी
कोई प्रमाण नहीं और चालान काट देती है। काट देती है। बिल्कुल। कोई प्रमाण नहीं, चालान काट देती है उसका। उसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए, कुछ के लिए दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तो वहाँ पालन करते हैं, लगाते हैं उनसे। चलो अच्छी बात है, प्रमाण लगाओ। तो मेरे कहने का मतलब है कोरोना जो है एक भूत की तरह हो गया है, ये दिखाई नहीं देता। आपने सुना होगा एक आदमी, एक मिनट आप भी सुनूंगा, आपने सुना होगा हॉस्पिटलों में जब कोरोना का नाम सुना तो छत से कूद गया। आप बताइए, बीमारी में भागता है आदमी, ये क्या करता है? क्या होता है वो उसमें तो ज्यादा जाना भी। है। कहने का मेरा मतलब है, इतना मेरा कहने का मतलब है कोरोना है, लेकिन कोरोना जो है छुआछूत से नहीं फैलता। जो लोग बीमार हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, उसमें से निकाल कर दिखा रहे हैं कोरोना छुआछूत से नहीं है। अगर ये छुआछूत करते रहे, ऐसे करते रहे, फलाना करते रहे, देश तो पीछे पीछे गया। पहले प्रधानमंत्री ने नोट काट दिए, वो बंद कर दिए। नोट ही नहीं तो पूरे देश में सब घर में, अब घर में बिठा दिए। अगर छुआछूत सा होता था प्रमाण दिखाए, पुलिस चालान काटेगी तो उसका प्रमाण दिखाए, साथ में मशीन रखेगी। खुद को नहीं पता कोरोना है नहीं कोरोना, चालान काट दिया। 2 गज की दूरी कैसे करेगा? आप देख रहे हो टेम्पू क्या कहा कितने जाते हैं भर भर कर, लेकिन उसका पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। उसका तो पैसा जा रहा है ना। इसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाही है कि जबरदस्ती का टोपा हमारे लग चुका है। सरकार इंजेक्शन बना रही है, कुछ लोग 100 में 5-4 लोग ऐसे भी हैं जो इंजेक्शन लगने के बाद मर जाते हैं, उनकी बात झूठ नहीं है। कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं और उसके बाद में भी ये कह रहे हैं कि दोबारा जो लगेगा फिर भी इसका इलाज करना पड़ेगा, यानी फिर भी कानून वही रहेगा जो है। इंजेक्शन लगाते रहेंगे कानून हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना है, मैं ये नहीं कहना चाहता बहुत महामारी मर रही है, लोग मर रहे, बड़ी दुख की बात है। कोरोना है लेकिन वो छुआछूत से नहीं पकड़ता है, वो खांसी जुकाम बुखार में से बलगम जम जाता है और बलगम जाने के बाद में उसमें कोई विज्ञान नहीं जाने, डॉक्टर जाने, इन्फेक्शन हो उसमें से वो निकलता है। आज निकाल दिया और 2 दिन 24 घंटे जरूर रहेगा। जो सड़ देगा वो नंबर क्या देगा? अरे तुरंत दिखाओ उसे, क्यों केमिकल लगा रहे उसमें? अगर कोरोना है तो मसाला क्यों लगा रहे? उसे जब ही निकालो उसके थूक को और जब टेस्ट करके दिखाओ इसमें कोरोना है, वह पहले निकाल कर ले जाएंगे, फिर वो केमिकल मिलाओगे, फिर उसे देखेंगे 24 घंटे के बाद सर तो वैसे ही जाएगा, नंबर लग देगा। अगर सरकार के पास कोई ऐसी मशीन है कि तुरंत बतावे तो उसका पता तो लगे, ऐसी है ही नहीं। सड़ा आकर तो रोक रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जिसमें कहानी बजा रहा था आप लेकर, अगर कुछ पूछना चाहते हो फिर मैं उसी कहानी बजाना चाहता हूँ जहाँ से मैं चला था। आप जो कहना चाहते आप बताइए। आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकार ने कोरोना के नाम पे मशीन बनाई, सरकार कहती है कि 15 मिनट में कोरोना का टेस्ट हो जाता है, तो फिर वो अब तक कहाँ है फिर हमारी गवर्नमेंट, कहाँ है हमारी सरकार? जो कि लोग आज की डेट में लोग रोड पे पड़े पड़े मर जा रहे हैं, बेचारों को कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। और जो है जितनी मौतें पहले होती थी उतनी मौतें आज भी हो रही हैं, ये दुनिया जानती है। लेकिन पहले हिसाब नहीं लिखा जाता था, मौत का आंकड़ा नहीं लिखा जाता था, आज आंकड़े लिखे जा रहे हैं। तो ये मौत दुनिया के अंदर में मरना जीना जरूर है, जो आया है वो मरेगा भी जरूर, लेकिन पहले आंकड़े नहीं थे, आज आंकड़े लिखे हुए हैं। आज जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों से इन्होंने ये जो है साबित कर दिया कि कोरोना है। तो क्या पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? देखिए आपकी बात सुनकर, देखिए बात सुनिए, आपकी बात सुनकर, आपकी भावनाओं को सुनकर ये प्रतीत हुआ है कि कोरोना में विश्वास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं समझे, आपने जो कहा है अर्थ है इसका ये, और हम जो कह रहा हूँ, कोई अगर नु कहते मेरा आदमी कोरोना से मरा हो, किसी का मेरे तो खांसी थी, किसी का मेरा जुकाम था, किसी के पेट में दर्द था, कोई तो हार्ट अटैक था। अगर जिसके घर में मरे और प्रधानमंत्री सबके घर में जांच कराए और कोई भी अगर ये कह दे आप चुप रहिए, ये कहते कोरोना से मरा है, कोरोना तो जाकर अस्पताल में पता लगे, मशीन अस्पताल में जाकर पता लगा कोरोना है, इससे पहले तो पता लगता ही नहीं। और यहाँ चालान कट रहे हैं या जुल्म हो रहे हैं, वहां तो पता लगता नहीं है। ये बताइए, सरकार तो करते रही, लेकिन कोई भी चीज अभी तक कोरोना पकड़ में नहीं आया अभी तक। और आप जो कहते हैं, एक बात और आपने कही है कि इतने लोग मरते हैं, किसी भी सरकार ने जो जनसंख्या बढ़ रही है देश में, इतने हॉस्पिटल नहीं बढ़ाए, उतनी जगह नहीं समझे, इतनी जगह नहीं बढ़ाए, बस अपने अपनी में लगे पड़े हैं। अच्छा जब पता है 133 की कितनी आबादी है, मेरे गाजियाबाद की 15 लाख की आबादी है, तो कितने आदमी आ सकते हैं इसमें?
15 लाख आने पहले तो हॉस्पिटल भरे रहते थे, लेकिन तो हद कर रखी है। अब तो जितने भी आए सब शमशान घाट में जाएंगे, वैसे भी मरेंगे, वैसे भी जाएंगे। उनका आंकड़ा दिया हो जाए, वो ऐसा चल रहा है जुआ। बुरा माना मेरी बात का, आज ये नंबर है, आज वो नंबर है। जब लॉकडाउन भी कर लिया, साला हो गया, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लॉकडाउन ये लगनी, ये सब क्या है? तो देखें अब कुछ नहीं होता। अब अपनी कार्रवाई करेंगे, इंजेक्शन लगाओ, मास्क लगाओ, सब अपने काम पर जाओ। चलो अब यही सिद्ध करके दिखाओ। आइए, मैं जहाँ बात था कहानी के लिए मैं वहाँ पहुँचना है मुझे। अभी कहानी चल रही है इसमें। हाँ जी, और कुछ कहना है? जी, आपको कुछ कहना है? और कुछ कहना है? तो दोस्तों, अब अगली बात सुनिए। जो कहानी बता रहा था मैं उसकी, कोई बात ना, कि सैनिटाइजर से बर्तन धोना और वो करना। आज तो मैं खाना खा लेता। सारी रात होगी बातें बातें करते, 5 बज गए। कोरोना पे चर्चा करते करते 5 बज गए कि कोरोना मैंने पकड़ा। कोई पकड़ लो कोरोना को, किसी के हाथ में नहीं आता। तो सारी रात गुजर गई और 5 बजे दोनों सो गए। जब दोनों सो गए, घर वाले कहने लगे आज क्यों नहीं उठे हैं बच्चे? तो दरवाजे पे खटखटाया, वो नहीं उठे, तो रोना शुरू कर दिया, हाय कोरोना, हाय कोरोना। क्या हो गया? कोरोना तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, रो रहे पीट रहे। तो एक आदमी आया, दरवाजा था पुराना सा, उनने ठाकर लात मारी, दरवाजा टूट गया और दोनों हड़बड़ा लगा उठे। क्या हो गया, क्या हो गया? अब क्या हुआ? ठीक तो है, ठीक तो है। फिर इतनी देर क्यों लगाई? अभी 2 गज की दूरी में और मजबूरी में कोरोना का चक्कर सारी आग बीत गई। मैं पता नहीं आग लग गई। क्या चलो कोई बात ना, ठीक है। अब सुबह गई, खाना खोना जैसे मैंने बताया रख देती थी वो उसमें। तो सासू माँ बोल रही है, बेटा तू कोरोना से ज्यादा प्यार करती है या हमसे प्यार करती है? वो बोली, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम भी चाहते हैं कि पोता खिलाए। वो बोले कि तू ये 1 साल तो तेरे को हो गया कोरोना कोरोना करते करते, अब हम तो मर जाएंगे सही। तो उसका पति बोला, मम्मी जी इनको कुछ मत कहो, जो ये कर रहे हैं करने दो, हम भी इनके साथ में हैं, ठीक है, इन्हें कुछ मत कहो, कोई बात नहीं। तो एक दिन उसके मोहल्ले में खड़ी थी वो, और मोहल्ले में खड़े के बाद में कभी कभी गुस्सा भी आ जा। दोस्त मिले, कहने के तेरी शादी होगी? हाँ शादी तो होगी। अगर सुना है शरत है तेरी, उसमें हाँ शरत तो है। अगर हटा यार, आज पवा लगा कर जाइए, कोरोना सारा दूर हो जाएगा। अगर अच्छा, अब हाँ वो एक पवा लेगा उसके लिए, तो पैक लगाइए। और जाकर अपने वहाँ बिस्तर पे और जाकर बैठ गया। और बैठने के बाद उन्होंने कहा, हाँ जी सुनते हो? अब हाँ जी खाना खा लो, मुझे नहीं वो। जैसा वो बोल रहा है 2-4 बार वो समझ गई। अच्छा आप शराब भी पीते हो? कहने के भगवान में शराब नहीं पीता, आज पहली बार शराब पी है इस तेरी कोरोना की वजह से। और आप देख रहे हो तेरे कोरोना को भी। अल्लाह एक पैक तू भी लगा। वो कहने लगे ना मैंने लगाऊंगी ना 2 से पैक फूक लगाने के बाद में, कोई बात नहीं, जब पैक की वजह कोई बात नहीं। और सुबह अपना उठे और ऐसे ही करते करते उसने बाजार में घर के सामने रोड पे ही अपनी घरवाली का हाथ पकड़ लिया। कहेगा मैं तेरी बीवी है, सबने इतना डर रहा। अब बात तो माँ के एक दिन मतलब उसने उसका कानून तोड़ दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। 100 नंबर पर कॉल कर दी उसने पुलिस पे। जब कॉल कर दी 112 नंबर पे, एक पुलिस वाला आया मोटरसाइकिल पे। कहने की जी क्या बात है? कहने की जी आपने जो कानून बनाया है, जो सरकार ने कानून बनाया है और जिसका मैं पालन करनी है, इन्होंने उसका कानून तोड़ दिया है, इनको ले जाओ। अब अच्छा, लेकिन लेकर कैसे जाओगे? 2 गज की जितनी मोटरसाइकिल भी ना है, मेरे आदमी में कोरोना कर दोगे? हाँ दूसरी गाड़ी लेकर आओ। हाँ दूसरी गाड़ी लेकर जाइए आप, इसे तो कोरोना हो जाएगा। अच्छा फोन कर रहे हैं आप, इसे तो कोरोना हो जाएगा। अब पुलिस वाला शर्मिंदा, यार हम तो फंस गए। और जैसा पुलिस वाला थाने में गया और थाने महोदय ने देखा पुलिस वाले को कि मुझे इनको तो लेकर नहीं आया और मुंह जो है चढ़ा हुआ सा है। कहने के भाई क्या बात है, क्यों नहीं लाया? अब ये कागज आया,
ऐसे ऐसे करके रहेगा। ऊपर ही बैठा हूँ, बेकार में मत बुला, अभी आ जाऊंगा। कानून तोड़ेगा ये, हाँ मैं आ जाऊंगा अपने आप। समझो, पलायन कर देगा और इसको कर ले। थाना 10 बोला, अब अरे छोड़ यार, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर देखी जाएगी। कहने के उसे मत लिया ना, जो तो आपको ऐसे करिए आप अपनी चौकी में देख, थाने में सारे के सारे एक तरफा भर रखे हैं ऊपर नीचे। ये तो हमारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो छोड़ पर ऐसे रहने दे से। दूसरे दिन फिर फोन कर दिया, फिर पुलिस आई, फिर ले गए टेम्पो, गाड़ी नहीं थी पे, तब बिजी थे ना कोरोना में सब बिजी थे। अब वो जो है टेम्पो ले गया और टेम्पो में 2 पुलिस वाले बैठ के आए। कह लगे चलो जी, कह रहे कहाँ जा गए हो? एक आदमी आएगा, एक आदमी जाएगा टेम्पो में, बस यही यूँ जाएगा। मेरे आदमी को तुम कोरोना कर दोगे, टच ना होना चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं आपको। आगे बैठेगा ड्राइवर का लगेगा, सीट एक ही है, 2 बीच का बैठेगा। या तो नो करो, आप पैदल चलो, हम चलेंगे गाड़ी से, बताओ कैसे करोगे? और मैं ना जाऊंगी, ये जाएगा, मैं आऊंगी बाद में, लेके जाओ उसे। वो कहने लगे, फिर वापस आ गई। वो कहने लगे भाई क्या बात है, ये बार बार लेके जा, कौन सा? कहने लगे साहब ऐसे करके बात है, उसमें गाड़ी में टेम्पो में बैठाओ तो पैदल आओ उसे लेने के लिए, वो करने के लिए। तो फिर एक दिन गुस्से में कहने चलो भाई आज तो चलो। तो एक गाड़ी खाली स्पेशल, एक में पुलिस, उसके लिए गाड़ी स्पेशल पहुंची और उसे गाड़ी में बिठा के बड़ी शान से, वो भी खुश था उसका पति भी, कि मेरे साथ जो कर रही है, इनके साथ जो कर रही है, ये तो बढ़िया है। मैं तो सोचा मेरे साथ भी कर रही है, तो सबके साथ कर रही है, मैं इसका साथ दूंगा, पुलिस वालों के साथ। हाँ साथ दूंगा मैं। और वो ठाट से जो है थाने में पहुंचता है और उसे जो है बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर में आती है उसकी पत्नी, देखती है वहां तो ऊपर नीचे भर रहे, सैकड़ों भरे पड़े, ना तो वहां कोई दूरी, ना कोई मजबूरी, ना कोई मार थप्पड़ पकड़ा, तेरे पर ये कर दूंगा, तेरे पर वो कर दूंगा, सारे एक जगह बंद कर रखे थे। और देख के उसका खून खोल गया, लगे हो गया कोरोना। लगता है बचाते बचाते कोरोना हो गया। मैं तो बचाती नहीं, अरे नहीं एक लोग बंद कर रखा, लेकिन वो कहाँ से लगे थे कमरे? सरकार बनाएगी तो बंद करेगा वो अपने, कोई बात नहीं। अब वो आई और देखने के बाद में कहने लगी अच्छा कोरोना कर ही दिया, आखिर 2 गज की दूरी कहाँ है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप जब कानून चलाते हो, नियम चलाते हो, हैं, बताइए आप क्या करना चाहिए? थाने में 2 गज की दूरी कहाँ है? कहाँ है? इसके साथ आपको बंद करना चाहिए। अगर मेरा आदमी बंद कर दिया तो आपको बंद करना चाहिए लोगों में। आप बताइए क्या करना उसका? उस पर कोई जवाब नहीं मिला, दीवारों को देखते रहे पुलिस वाले, क्या जवाब दे? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं हो, जवाब क्या देगा? क्योंकि सरकार ने अपना ठाक मोहर बना दी और कागज बना दिया, और भाई ये कोरोना की मोहर लग गई, और बिना सर्टिफिकेट के, बिना इंजेक्शन के कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, तो कहीं आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तेरा सब बंद कर देंगे। तो मजबूरी तो टोपा लगना ही लगना है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि सारी चीज वो इसे कहते हैं गुलामी, कि कागजों बांध देता है। अब हम सारे बंधे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है जो चला रही है इस मिशन को, अच्छी बात है, चलाइए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा कोई मरीज हो उसी के हिसाब से इंजेक्शन लेने चाहिए, उनकी जांच भी होनी चाहिए, और जांच करके उनको इंजेक्शन लगने चाहिए, और अपने प्रिय क्रिया को चलाएं, और जो छुआछूत को इसे हटाएं। अभी वो कहानी चल रही है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप। ये जो आपकी बात है वो बहुत ही अच्छी लगी, और मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे जो दर्शक हैं उन्हें अच्छी लगेगी। और बाकी ये बात बहुत ही कायदे की है, क्योंकि सरकार ने हर चीज़ कागज़ों में ही बनाई है, और उसको धरती पर यानी उसको प्रैक्टिकल रूप से उन्होंने कुछ नहीं किया है इसके लिए। जहाँ जाएंगे आप ऑक्सीजन की कमी है, जहाँ जाएंगे आप वेंटिलेटर की कमी है, जहाँ जाएंगे इंजेक्शन की कमी है, मतलब इस पब्लिक हाहाकार मचा रही है, रोड पे पड़ी है, रोड पे मर रही है, रोड पे मर रही है लाशों के। अगर आप देखें तो शमशान घाट पे लोगों को लाश जलाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो हमारे देश का जो है संविधान कहाँ गया? कहाँ है हमारा देश? यही है हमारा संविधान, जो हमारा संविधान था। क्या आज हम इतने बदतर, इतनी इनसे अच्छा तो इंसानों से अच्छा तो कुत्ते हैं,
जो गलियों में कम से कम उनके लिए खड्डे तो हैं रहने के लिए, इंसानों के लिए तो वो भी नहीं है। बताइए कहाँ है आज हम। हमें तो इस संविधान से अच्छा है कि भैया कोरोना हो जाए वो भी सही है, कम से कम मर के तो आदमी ऊपर जाएगा, वहाँ तो हिसाब लिखा हुआ है। जो हमारे को लेने के लिए हमारा यमदूत आते हैं वहाँ पे उनके पास रिकॉर्ड तो होता है कि ये फला आदमी है, इसका ये रिकॉर्ड है, इतने टाइम नीचे रहा, इतने टाइम ऊपर आ गया। लेकिन इस संविधान में रिकॉर्ड नहीं है, नहीं है, ये तो इस संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इस संविधान को सपोर्ट नहीं करता। देखिए आपने अभी चर्चा की है, इन्होंने बताया कि जो ऊपर लिखा जाता है कोरोना भी सही है, ऊपर जो लिखा जाता है हमें तो पता नहीं, देखते तो नहीं है, लेकिन हमारा जो विश्वास है जो हमें, हमारी आत्मा है, हाँ वो कहती है कि तुमसे अच्छा है इनका। कोई भी आदमी पूरी दुनिया में अगर एक भी आदमी कोरोना के संबंध में किसी की सरकार के प्रति अगर अच्छे शब्द बोल दे, क्योंकि और देशों में अब अखबार है, बाहर की नीति देखिए, सुनिए, अखबार है बाहर की नीति दिखा रहा, अब वहाँ ये तो शांति में या अखबार वाले की कोई गड़बड़ है, दो ही बात हो सकती है जी, चीज तो नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले ये बात है, सरकार कुछ बनाओ, इससे पहले वहाँ जहाँ नकली वाले पुलिस पकड़ ले, मजिस्ट्रेट के घर भरो, पुलिस के भरो, वकील के भरो, घुमा फिरा के चलान काटो, दुकान खोलना किसके काटो, घुमा फिराएगा। ठेके खोल दिए, अब ठेके खोल दिए, घर में खाने लोग मुताज है, ठेके खोल दिए, करो, घुमा फिरा के सारा पैसा सरकार को दे दो, सरकार को दे दो, बस ठेली ठाली बंद। आगे मेरी कहानी जारी रहेगी, अभी है लेकिन मैं यहीं समाप्त करता हूं। और अगली जो कहानी है कोरोना की, जो आपको छोड़ी गई थी, वो कहानी वो क्या दिखाना चाहता है अपनी पत्नी को, जो भाई साहब ने बताया वो दिखाना चाहता है वो, और मैं भी वही दिखाना चाहता हूं कि कोरोना है, लेकिन इसे तरीके से चलाओ, इसे मिक्स मत करो, बस इसे चलाइए, यह कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मेरा भारत महान कहते हैं लेकिन महान अब नहीं है।